अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है सिटी ऑफ द्वारका, द्वारका माइटिकल सिटी। चलते आज देखते। द्वारका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगर के नाम कुछ इस तरह हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वारीदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसके दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुँचे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारका नगरी के नष्ट होने पर मत। सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए
समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज। 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और जी गाइस, तो आज हमने देखा द्वारिका धाम। तो वो इनकी जब हिस्ट्री मैंने सुनी तो एक बस सुनते ही रह गई। मैं इतनी खो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं अंदर देख रही हूँ या कैमरा के सामने बैठी हूँ, यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो इनकी हिस्ट्री जब सुन रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक घुसते ही चले जाओ, सुनते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ। अब वो एक समंदर के अंदर आज तक वो सारी चीज़ें मौजूद है, तो ये कितनी बड़ी बात है। अब अगर हम कुछ पानी के अंदर कुछ भी रख दो तो वो पिघल जाती है, बह जाती है या ख़राब हो जाती है, सड़ने लग जाती है। तो पानी भी जब बॉडी भी चली जाती है तो वो ऊपर लेकर आ जाता है। ये 9वीं सदी के मतलब 9th सेंचुरी के मतलब ये 3600 साल या 36,000 साल ऐसा ही कुछ का। तो ये सारी चीज़ें आज भी मतलब मौजूद है, वहाँ पे पानी के अंदर समंदर के अंदर मौजूद है। और इसके मतलब खोज और लगाई जा रही है कि इसमें और रिसर्च करें। मतलब अभी तक तो इतने रहस्य मिल चुके हैं कि मैं बोलता हूँ कि 10% रहस्य मिले होंगे कि यार इसमें ये चीज़ें थी और ये था। अच्छा, ये मार्क्स की तरह भी वो चीज़ें थी, बॉडी स्टाइल में भी जैसे वो थे, वो देखो था ना कि हाँ, जैसे रौनक बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें बनाते हैं और ये सारी चीज़ें होते तो। अच्छा, वो कर्टन जो पर्दे भी लगे हुए थे इसी तरह ही देखें, और दरवाजे तो वो जो हमने रियल में भी जो हमने बताया था कि वो इतने सारी दीवारें जो थी द्वारका की, तो वही चीज़ें अंदर भी इसी तरीके से थी, वही डिज़ाइन, वही स्टाइल। तो जब तक वो अंदर ये लोगों ने सर्च नहीं किया होगा तो बाहर इनका नक्शा कैसे बनाया होगा। तो ये देखो, ये पूरा समंदर ने
जैसे कि अपने ऊपर ले लिया था। ये कोई ऐसी मतलब कि देखो वहाँ पे उस दौरान जो बोलते थे युद्ध ऐसे हो गए थे कि अपना द्वारका जो मतलब कृष्ण जी आए, फिर उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे राज वहाँ थे, जो राज है जो आज भी राज ही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे कि क्या है क्या नहीं है, क्या हिस्ट्री थी उनकी, कि मथुरा से द्वारका आए और किस लिए। फिर वहाँ पे क्योंकि मामा कंस, आपको पता है कंस का तो मामा का वो क्यों बोला जाता है वो अक्सर, क्योंकि कंस को ऊपर से आवाज़ आ गई थी कि तुझे अगर मरवाएगा तो तेरी बहन की कोख से जन्म लेगा वही तुझे मरवाएगा। तो वो हिस्ट्री तो आपको पता है कि किस तरह कंस का वध हुआ और कितनी मतलब कि वो गुनाह बोलते जितने हो गए थे दुनिया में, इतनी मतलब पाप की नगरी हो गई थी, तो सच्चे लोगों की जगह ही नहीं बची थी। सच्चे लोग कहाँ जाते? वो सच्चे लोग थे जो पहले के थे, वो अपने मतलब कि झूठ बोलना तो दूर की बात है, उनके ज़बान में झूठ का नाम नहीं आता था। तो कंस जो था, कंस तो पहला ऐसा था जिसने अपने आप को बोलना नहीं चाहे कि उसका मर्तबा दे दिया था कि मैं खुद ही सब कुछ हूँ, मैं खुद ही हर चीज़ हूँ, मैं खुद ही सब कुछ हूँ, मुझे मानो, मुझे करो, मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ करने वाला। तो जब आवाज़ आई और ये चीज़ हुई तो उसका वध हुआ। ओके, तो ये वाकई ये देखो अब तक भी ये चीज़ें इतने साल पुरानी, सदियां बीत गई, हाँ। और वो अब तक भी मौजूद है पानी के अंदर, और लोगों ने देखा है, सर्च किया है, ये सारी चीज़ें ऊपर लाई गई है। वो अमेरिका में भी वो ये सारी चीज़ें गई है, लेबोरेटरी में ये चीज़ें टेस्ट हुई है। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहे हैं, हर लेबोरेटरी में जांच लगाई जा रही है। मतलब कुछ देखो समंदर के तह में घुसी हुई चीज़ है, वो उसका राज जानना कि यार ये तो इस सेंचुरी की चीज़ है और ये इस टेंपल की है और ये यहाँ की है, यहाँ की है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी रिसर्च, मतलब अभी तक वो द्वारका धाम जो टेंपल है और जो पूरा शहर था, और इनका नाम भी अभी तक मौजूद है, द्वारका। हाँ, द्वारका। वाकई और बहुत अच्छा लग रहा था कि सुनते हुए, देखते हुए, और मज़ा आ रहा था। यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा, और हम इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपके पास हम इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहें, आपको दिखाते रहें। आप हमें इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फैसल ओए।